औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ि अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मुहम्मदी अल-तहामी सय्यिदुल वदीद सिराजुल मुज़ीब वल कौकबुद दुर्री बारिल खलाइक़ि वस्सकीना मदफून बिअर्ज़ मदीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व अला अस्हाबिल लज़ीना शरफ़ुद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्रि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमा, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत। अल्लाह शिया सुन्नी भाइयों को इत्तेफाक और इत्तेहाद की नेमत से नवाज़े। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। इज़्ज़त इमाम जनाब नईम ज़ैदी साहब, उनके दोस्तों, अजीज़ों, बच्चों, पर्देदारों की ये नौकरी कायनात की मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप तमाम अहबाब का कदम कदम चल के आया, पढ़ने वालों की पढ़ाई, मुझ हकीर के चंद लफ्ज़, बिलखुसूस माओ बहनों का कदम कदम चल के आया। इस तमाम चीज़ों के सिले में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करें, महसूस न करें। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक हर शख्स आखिरी दो लोगों के आमीन ज़रूर करें। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता जितनी आँखें सखी हुसैन के रोज़े की ज़वाली को तरसती हैं, मेरे मालिक उन सब को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वाली नसीब फरमाए और हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। एक ऐसी सलवात पढ़ी है कि कुछ बात करने का दिल चाहे। इजाज़त देना खुदा आज़ादारी के मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्ल में कायम करें कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी यही यही इंशाअल्लाह। ज़रा आगे तशरीफ़ ले आते हैं, अगर ज़हमत ना समझे कदम कदम, अगर आपके आगे जगह खाली है तो उसे पूर्ण कर दें। दो चार हुक्म है, पहले की तामीर शुरू करते हैं, फिर देखते हैं कि बात कहाँ जाती है। आगे सिलसिले कलाम जो याद नहीं है कि कराची की किस मजलिस पे पढ़ा था, लेकिन जिसने राबिता किया उसने कहीं कराची की किसी इलाके में सुना, तो मैं आगाज़ कर सामीन गिरामी मिस्रा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है। ये सारे जरा अपने फोन नीचे रखिए ना और मेरी बात सुनिए। मोबाइल रख दो नीचे। जिसने पूरी मजलिस सुननी होगी वो फोन को छेड़ते ही नहीं। जिसने 5 मिनट की बात सुननी होती है वो पहले फोन पर स्नैपचैट निकालता है। मेरी बात सुनिए, मेरे भाई फोन रखते मुझे सुनिए। मैं कहता हूँ ये फर्शी अदा से अगर फोन पीछे पीछे बंद हो जाए तो माहौल इतना बेहतर हो जाएगा जिसमें कई चीजें ऐसी हैं जिनकी अकीदत सिर्फ मोबाइल खा जाती है। आप उसको बंद कर दें प्लीज। सारा दिन जो आप लोगों के हाथ में होता है मर्जी से आप लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक ऐसी जगह जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, अच्छा नहीं लगता जहाँ पर अंबिया और औलिया और सिया है वहाँ पे आप लोग अपना फोन निकालते हैं। उसको बंद करिए और सुनिए और जहाँ मौला का नाम आए वहाँ आपका चेहरा खिले।
दो फूल ऐसे हैं जिनका जिक्र किया है। एक फूल को कहते हैं यास्मीन, दूसरे फूल को कहते हैं नस्तरन। खड़ा ऐसी जगह पे हूँ जो जाती तौर पे मुझे खुद बड़ी पसंद है। आप यकीन जानेंगे ऐसी जगह है जिन्हें देख के खुदा हसरत करता है कि मेरे मौला हमें भी अपने घरों में ऐसे ऐसे अदा खाने को। मेरे मौला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा करें। मेरी अपनी बड़ी अटैचमेंट है इस जगह के साथ इमोशनली तौर पे। गुजारिश अब्बा खुदा ये बारगाह भी ना होती तो मैं किसी और मजलिस में हुक्म की तामील कर देता। मैं इस माहौल में आया हूँ तो मैं ये कलाम यही शुरू कर रहा हूँ जिसका हुक्म मुझे हुआ है और वो जिसको कहते हैं कि भाई मैच हुई है इस जगह से। यास्मीन में भी कुछ नहीं है, नस्तरन में भी कुछ नहीं है। वो क्या है जो इन दोनों फूलों में नहीं है? मैं दूसरा मिसरा कहूँ तो आप लोगों ने मुझे लाहौर से कराची तक के सफर की कीमत देनी है और उस कीमत के आसरे में मैंने सुबह वापस चले जाना है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन में। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें। इतना बड़ा दिल हो गया खुदा की बात, इतना बड़ा कलेजा हो गया। ये मेरी बिलखुसूस मेरा छोटा भाई, आप सभी लोग इंशाल्लाह आने वाले दौर में जो है वो इंशाल्लाह मेरे मौला करम करेंगे और आप लोग बताएंगे कि हमारा भाई जो है वो अज़ाए मज़लूम के हवाले से एक ऐसी पहचान बना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करम से ज़ैन के हक में ढेर सारी दुआएं हैं जी। है यास्मीन में ना, हाथों को खोलिए, मुमकिन है बुलंद होने पड़ जाए। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन। काफिया आ रहा है, काफिया बाप खुदा कह रहा हूँ कि इतना बड़ा दिल हो गया। मैं नहीं जानता कि चौथे मिसरे पे क्या हो, लेकिन कुछ और होने वाला है अगर मैं समझा सका। है यास्मीन में न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन में है। मिंबर पे माफी मांग के कह रहा हूँ, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में। बहुत अच्छा, पीछे वाले मिलके नारे हैदरी। ये ऐसे सुनता है कराची, खुदा की कसम। ये चीज है जो अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर ले आती है। ए यास्मीन में न गुले नस्तरन में, बा खुदा ये सिर्फ ये मोहब्बत है जो वहां से इतना दूर ले आती है। यास्मीन में न गुले नस्तरन में वो खुशबुएं जो फर्श अज़ा के चमन में। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो, शोलों पे हम चले हैं मगर वो। अरे ऊंचा तो बोलिए, शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। मैं अभी आप सबके सामने अरीब भाई से कहा है, अपना नईम भाई से कहा है कि ये सिर्फ मोहब्बत है। ये आप लोगों का सुनने का खुद खुशामद नहीं कर रहा। खुद आप लोगों की अज़ादारी नजर बद से महफूज रखे। यास्मीन और नस्तरन की दाद कौन देता है? फर्श अज़ा के चमन की दाद कौन देता है? अब अगर अपने घर से पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में आ गए हो, वास्ता ज़िक्र मज़लूम का, ये इतने सारे अलम लग रखे हैं, मुझे नहीं देखना, इनको देखना है। फैसला वो करना है जो दिल कहे। इन अलमों को देख के फैसला कीजिएगा। ये कहें, दिल कहे तो बोलिएगा, दिल न कहे तो आपको आपके माँ बाप की कसम है आपने बिल्कुल नहीं बोलना। नाजुक तरीन शेर है, मुमकिन है साथ छूट जाए। इतनी बड़ी दाद के बाद रिस्क बनता तो नहीं है, लेकिन मेरे मौला करम करेंगे। नस्तरन में है, चमन में है, शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए। शोलों पे हम चले हैं मगर वो जलन में है। मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहे, गिर कर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजे घुटन में।
मौला इन हाथों को सलामत रखे। और जो पीछे बैठे हैं मिलके बोले हैदर 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 हैदर। बात है, दोनों हाथ उठा के नारे हैदरी। मेरे मौला सलाम। ये नीयत होती है खुदा की कसम। गिरकर जड़ी के पांव पे कहती थी अलकमा। एक दो छोटे छोटे सवाल हैं, उसके बाद अगला शेर पढ़ते हैं। अभी तक आपने मुझे मुतवज्जे नहीं किया। मैं आपकी दाद और दुआ का कायल हूं, लेकिन अभी तक जो है ना वो बात मेरी तरफ से जा रही है। सवाल है सवाल, जनाबे हुर जिस लश्कर में आए वहां से यहाँ आए, उनके आने के बाद तादाद हो गई दरोग पर गर्दन रावी पर रिवायत 72। जहां आए वहां उन्हें मिलाकर हो गए 72। जहां से आए वहां तादाद कितनी थी? 9 लाख। बकौल आप लोगों के 9 लाख। जहां आए वहां उन्हें मिलाकर कुल 72। और जिन्हें छोड़कर आए अभी आप सबने कहा है 9 लाख। 9 फेरना है ये कैमरा, मुझे बंदा बता दे। मैं हाथ देखना चाहता हूँ। इतना प्यारा शेर है, बाप खुदा ये शायरी ऐसी है जिसके पीछे बंदा दास के पीछे लौट ही नहीं सकता। मैं इतना बड़ा शेर पढ़ रहा हूँ, बंदा बताना है जो हाथ ना उठाए। जहां आए वहां जनाबे हुर समेत 72। जिन्हें छोड़कर आए वो पीछे 9 लाख। अब शेर सुनिए, है यास्मीन में न गुले, बेमजा ना कीजिएगा, बड़ा लुत्फ आ रहा है। न गुले नस्तरन में है वो खुशबुएं जो फर्शे अज़ा के चमन में। शब्बीर की अज़ा का करिश्मा तो देखिए, शोलों में हम चले हैं मगर वो ये पूरी साइड अभी तक ढीली चल रही है। वो जलन गिरकर जरी के पांव पे कहती थी अलकमा, परचम को खोलिए मेरी मौजें घुटन में है। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं हुर। हुर खैमाए हुसैन में आए तो ये कहा, कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में। जो नहीं बोला वो आया ही नहीं, जिसने हाथ नहीं उठाया वो आया ही नहीं। पीछे वाले मिलके बोले हैदर 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 हैदर। क्या बात है, माहौल नीचे जाता है तो उसके जिम्मेदार ये होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इन्होंने आपके सामने जो है ना वो थोड़ा सा किया। कल तक बहुत अकेले थे अब अंजुमन में है। एक फूल जिंदगी में पहली एक फूल मुस्कुराया था दस्ते हुसैन पर, सदियां हुई हैं आज भी कांटे चुभ रहे। बहुत अच्छा माहौल है। एक कलाम और उसके बाद खुतबा, खुतबे के बाद मसाइब, गम हुसैन सलामत तो जिंदगी का जो चल बसे तो ये अपना सलाम। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि यहीं रहिएगा। आप यकीन जाने बहुत कम ऐसे मजालिस होती हैं जिसमें बंदा खुद लुत्फ लेकर दे। मैं अभी तक वो एफर्ट करना ही नहीं पड़ रही, इतना खुद को मजा आ रहा है पढ़ने में, तो चलते रहिएगा मेरे साथ। मिसरा अर्ज कर रहा हूँ कि सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद। मिसरे दा आना वेख,
पंजाबी नज़म में आना वेखना का मतलब यह है कि मिसरे का आना देखना, वो आ कैसे सब्र की सारी ये इस बैक से पीछे वाला जो मजमा है, पता नहीं इन तक मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही, तो यस नो करते रहिएगा। ईट कोई हेलो है मेरे साथ, आप लोग चलाते रहिए, मेहरबानी करें, मुझे ऐसा नहीं लगे कि पीछे वाला काम खाली है। थोड़ी सी हूँ हाँ करता, सर भी हिलाते हैं। सर हिलाने का मतलब यही होता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारी समझ आ रही है हमें, तो सर हिलाते रहे, इतना तो पता लगे ना कि आप लोग सुन रहे हैं ना, ऐसे मुझे देखिए मत। सब्र, अब वो पीछे वाले मजमे से बात है। गुजर आए तो आपको बता चुका हूँ कि इमाम सज्जाद गुजर आए, गुजर के आए कैसे, अब दूसरे मिसरे में ये बता रहा हूँ। ये इस डेक से आगे वालों पे कोई गिला नहीं, मुझे पीछे वालों के हाथ बुलंद चाहिए अगर वाकई मिसरा बढ़ाओ। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, कैसे दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। वो हाथ सलामत रहे, वो हाथ सलामत रहे, मेरे भाई बैठ के, मेरे भाई वो हाथ सलामत रहे, वो हाथ सलामत। सब्र की बहुत अच्छा मतलब बोला, सब्र की सारी हदों से गुजर आए, दीन को अपने कलेजे से लगाए। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, मुश्किल हो रही है। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए, लगाए, दीन को अपने कलेजे से लगाए। है आपके पिंडाल में कोई बंदा जो इस शेर पे उतनी कीमत दे जितना शेर डिजर्व कर, बल्कि दामन फैलाता हूं यार, इतनी बड़ी मेरी हैसियत क्या है। जनाब आदम से जनाब ईसा तक भी आ जाए तो हुसैन के अकबर की मिदत का हक अदा नहीं होता। अली अब्बास अस्करी की तो बिसात ही कोई नहीं। अपने घर में खड़ा हूं, कोई जाकिर बानी वाली बात नहीं है, अपने घर में खड़े होकर कह रहा हूं बेसाख्ता दिल जमीर खमीर बोले तब बोलना है, वरना बिल्कुल भी नहीं बोलना। मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूं। सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद, मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं ज़लज़ला, अरे ज़लज़ला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे जब आए सज्जाद। हाथ सलामत रहे, ये जवानी सलामत रहे, मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे। ज़लज़ला आ गया दरबार की बुनियादों, बेड़ियां थाम के मिंबर पे। मौलाना शम्स तबरेज़ का शेर है, शेर ज़लज़ला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे जब आए। एक बंदा उठ के कहते अली अब्बास अस्करी बात का मजा नहीं आया, मैं अयाम अज़ा की हर मजलिस छोड़ने को तैयार हूं, मैं जिंदगी भर इस शहर में नहीं आऊंगा, और अगर मेरा हक बन गया और किसी ने रख लिया पहुंच जाने और मौला सज्जाद जाने, मैं शेर पढ़ूं नहीं, मैं पिंडाल भी उठ जाए हक अदा नहीं होता। काफिया क्या चल रहा है? सब्र की सारी हदों से गुजर आए सज्जाद, दीन को अपने कलेजे से लगाए सज्जाद। ज़लज़ला आ गया दरबार की बुनियादों में, बेड़ियां थाम के मिंबर पे। आमादा हो जाओ मेरे भाइयों, जब आए सज्जाद तो ऐलान कर रहा है उस करीम, भाई आया है, और भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वादा अकबर करे और उसको निभाए सज्जाद। हाँ जी, खुतबा शुरू करें। शाम का दरबार, भाई आया है मदीने में बहन से मिलने, वापस वादा अकबर करे और उसको निभाए। शाम का दरबार,
अली की बेटी ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं। मैं अक्सर कहता हूं कि खतीब नहजे बलागा की औलाद तलवार चलाने की नौबत ही नहीं आती थी, बात करके मौला अली की औलाद बता देती थी कि जंग कौन जीता। मेरे भाई फोन रख दीजिए, मैं बड़े दिल से बोल रहा हूँ, यकीन जाने आप लोगों के सामने एक मजलिस आती है, इसके पीछे 100 किस्म के मामला होते हैं। सारे साल की उनकी मेहनत है। 8 बजे की फ्लाइट हमारी कैंसिल हो गई, मैंने दिन की मजालिस वहाँ छोड़ दी। मैं 5 बजे की फ्लाइट से यहाँ पहुँच गया था क्योंकि उसके बाद मिल नहीं रही थी। अच्छी खासी मेहनत होती है, बात एक भी ज़ाया हो जाए ना, कुछ भी दिल टूट जाए। सुनिए जरा, अली की बेटी ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं। मेरी मखदूमा ने भरे दरबार में निकाल यार, जुमला आ रहा है, जुमला। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, बाखुदा बड़ा जुमला है, बाखुदा बड़ा जुमला। एक जुमला क्या है जनाब ज़ैनब याद करने, एक जुमला, खुदा की कसम खतीब नहजे बलागा की बेटी जंग जीत के लिए फरमाती है यजीद। ये एक जुमला याद सुनिए, उसके बाद देखते हैं खुतबा पढ़ना या नहीं पढ़ना। ये एक जुमले में बात फरमाती है यजीद कभी भी इस खुशफहमी में न रहना कि तुम हमें कैद करके लाई। सच्ची पीछे वालों तक बात नहीं पहुंची, ये आवाज नहीं गई, ये सारा मोहल्ला। खोलिए हाथों को खोलिए। ये इतनी सारी जो ये बैकग्राउंड सजाया है ना, ये जो चीज रखेज की है, प्रिपरेशन की है, वो इस खुतबे के लिए की है। कभी भी इस खुशफहमी में न रहना कि तुम कैद करके, तुम होता कौन है? नहीं, तुम हमें मदीने से निकालोगे, तुम तो मेरे बड़े भाई हसन को 13 साल तक नहीं निकाल सकते। अच्छा मजमा यार, मैं खुद आई हूं, अपनी मर्जी से आई हूं, और जानते हो मैं आई क्यों हूं? सुनो शाम वालों, हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते, हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते। अभी तक नहीं कहा, अब कह रहा हूँ, हर हाथ बुलंद चाहिए। चौथा मिश्रा अगर डिजर्विंग हो तो। अली की बेटी तुम कौन होते हो हमें लाने वाले कैद करके? हम आए हैं, खुद आए हैं, मर्जी से आए हैं। और सुनो आए क्यों हैं? हक के नबी की मदह सराई के वास्ते, शाहे हुदा से वादा वफाई के वास्ते, बातिल की इन सफों की सफाई के वास्ते, आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के वास्ते। क्या बात है अब्बास भाई, बात खत्म हो गई खुदा की। आई हूँ मुल्क शाम, आई हूँ मुल्क शाम चढ़ाई के। परेशान नहीं होना, बिल्कुल घबराना है तो एक लम्हे के लिए भी नहीं है। सवाल कर लेना है कि भाई बात नहीं समझ आई, घबराना, जवान घबराएगा तो बात खराब, बात जाया। अली की बेटी फरमाती है आई हूँ मुल्क शाम, आई हूँ मुल्क शाम। ऐसे ही सुनिएगा, खुतबे ऐसे ही सुने जाते हैं। खतीब नहजे बलागा की बेटी के लफ्जों का हमला हो रहा है। आई हूं मुल्क शाम, अल्लाह करे हर हाथ उठ जाए चढ़ाई के वास्ते। और यजीद मैं कोई तेरी कैद में नहीं आई, अपनी मर्जी से आई हूं। और ये ख्याल देखिए, मुझे तन्हा न समझना, यह बात याद रखना। और यजीद तन्हा न जानियो, अरे तन्हा न जानियो कि ये पहरे में लाए हैं और मैज़ों के शहसवार मेरे साथ हैं। इनके बोलो हैदर हैदर,
ऊपर चले? नहीं, दोबारा नहीं। अच्छा अच्छा, मैं बुजुर्गों का हुक्म जानियो कि ये पैरे में लाए महलों के शहसवार मेरे साथ। हाजी चले से ऊपर। मैंने आपके हुक्म की तामील की है। अब आप बड़े हैं, मैंने जिंदगी में कभी सफेद ऋषि बुजुर्गों की आंख में आंख डाल के बात मिंबर से नहीं, मुझे हया आती है। मैंने कभी बुजुर्गों से दाद लफ्ज बोला ही नहीं। अब आपने मेरे हक में दुआ करनी है, मैंने आपके हुक्म की तामील की, आपने दुआ करनी है। अब ये जवान मेरे साथ ताउल अली की बेटी फरमाती है, शामियों ऐ शामियों तुम्हारे हैं दिल किस कदर से यार, ऐ शामियों तुम्हारे हैं दिल किस कदर से यार, खुशियां मना रहे हो पसे कत्ल दी बना। अली की बेटी फरमाती है, आयात मुहकमात से इनकार आहा आहा, आयात मुहकमात से इनकार आहा आहा। अली की बेटी फरमाती है, कहते हो कुछ नहीं है कयामत की वादागाह, कहते हो कुछ नहीं है कयामत की वादागाह, कहते हो जो दूसरे आए हैं मेरे मेहमान हैं। हालांकि मैं खुद कराची में मेहमान हूँ, लेकिन मैं अपने घर में खड़े होकर वो मेहमान है, मैं मेजबान हूँ। मैं दूसरे मकातब इस्लामी के लोगों को सीने से लगाता हूँ। बंदा बंदा जानता है, जो कम अज कम मेरी वीडियो देख लेता है उसे पता है मैं अहले सुन्नत बिरादरान को सीने से लगाने वाला बंदा हूँ। लेकिन वो न बोले, मुझे उन पर शिकवा नहीं। जो माँ की झोली से अली अली हुसैन हुसैन करता आ रहा है, मुझे उसका हाथ बोलना चाहिए। मेरी बीवी ने बात इतनी बड़ी, और यजीद तू क़यामत का मजाक उड़ाएगा, तू दीन का मजाक उड़ाएगा, तू रिसालत का मजाक उड़ाएगा, तू कहेगा कि कुरान कुछ नहीं, वही कुछ नहीं, आयात कुछ नहीं, तू कहेगा कयामत कहता है कुछ नहीं है। कयामत की वादा का तो यजीद याद रख, मैं भी दलील अदले खुदा देने आई हूं और सरवर के कातिलों को सजा देने आई। मौला सलामत रखे। दोनों हाथ उठा के मिलके नारा हैदरी। हम सबका मौला मेरी माँ का मौला, मेरे बाप का मौला, माता है अबू ज़र, मेरा कर बोलो, सब झूम के बोलो, खड़े हो जाइए। मैं भी दलील अदल खुदा देने आई हूँ। सरवर के याद धोए फिरा बिल्कुल रह गए, खैरात बड़ी होने वाली है। मैं भी चौथा मिसरा चौथा, मैं भी दलील खुदा की कसम, खुदा गवाह करके कह रहा हूं, नारा न लगता मैं कभी न पढ़ता, मैं ना पढ़ता, मैं छोड़ देता। मैं अब क्या करूं? तो एक खरीदार तो मेरे साथ होगा। अली की बेटी ने किया क्या? रख मेरे सर पे कुरान, इस्लाम की हयात का उन्वा रकम किया, इस्लाम की हयात का उन्वा रकम। पता ही नहीं है उस बंदे को शायरी किस बला का नाम है जिसने चौथे मिसरे का ख्याल जाया। या छेड़ना नहीं था या छोड़ना मत, खुदा का वास्ता। अली की बेटी ने शाम के दरबार में किया क्या है? रख मेरे सर पे कुरान। मैं चौथे मिसरे में एक इशारा दे रहा हूँ, किया क्या है? मैं तुझे बताऊं, इस्लाम की हयात का उन्वा रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मुहतरम किया। बीबी जिसके लिए लईनों ने शाना कलम किया, जिसके लिए लईनों ने शाना, मेरे मौला करम कर दे, मैं समझा सका पिंडाल पांव पर उठ जाएगा। अली की बेटी ने किया क्या? इस्लाम की हयात का उन्वा रकम किया, हक के निशान को और भी कुछ मुहतरम किया। मेरी बीबी जिसके लिए लईनों ने शाना कलम किया, तूने उसी अलम को दोबारा अलम। इसे कराची कहते हैं, ये
बुजुर्गों की दाद है। अच्छा हाथ नीचे नहीं करना है, हाथ नीचे नहीं करना है। तूने उसी अलम को दोबारा हाथ नीचे न कीजिएगा। तूने उसी अलम को हाथ नीचे नहीं करना। दोबारा अलम किया तो साबित ये कर दिया कि शहे मशरिकैन का सोया है जंग जीत के भाई हुस्न। आप बड़े जाकिर हैं भाई जान। उमड़े हुए हुजूम को बेजान कर दिया, बाजार को जिहाद का मैदान कर दिया, तारीख हस्तो बूत को हैरान कर दिया, तकरीर से दमिश्क को वीरान। आपस की बात है, अगर थके हैं तो बस कर देते हैं। नींद आ रही है तो हम इसको फिर कभी कंटिन्यू करते हैं। तो फिर आने जाने वाला काम है। आप नींद तो आप लोग अगर इतनी अजीज कर रहे हैं तो फिर सो ही लेते हैं। तकरीर से दमिश्क मिसरा पढ़ दिया था भाई, इतना जानदार मिसरा मेरे भाई की मोबाइल की नजर हो गया। कोई तो छीने ये फोन आप। तकरीर से दमिश्क को भाई हमारे पास भी दो हैं, यकीन कर लो। तकरीर से दमिश्क को, तकरीर से दमिश्क को, बोले मैं मजलिस सुन रहा हूँ। तकरीर से दमिश्क को, तकरीर से दमिश्क को वीरान कर दिया। तो मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहा है, अरे डंके बजा बजा के, ऐसा देखिए यार, अरे डंके बजा बजा के हयाते शहीद के दफना दिया यजीद को घर में। यार क्या मजमा है, क्या मजमा नहीं भाई, खुदा की कसम। मेरे के बाद हैदर हैदर डंके बजा बजा, हाय 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 हाय, डंके बजा बजा हयाते शहीद। आखिरी 6 मिसरे हैं जनाब, कमर की पेटी कसने एक वक्त से पहले कहते हैं ना, डंके बजा बजा के हयाते शहीद के दफना दिया यजीद को। सब मुझे देखिए, दफना। आप अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा, वैसे मेरा जाती तौर पर तजुर्बा है। ये तो मजलिस में फोन पे लगे रहते हैं ना, ये जरा दाद नहीं देते और बाद में जाके इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं। मजा आ गया, सुनने का मजा आ गया। खुदा ये जो मजलिस में दाद नहीं देते, ये सोशल मीडिया पे मेंशन करते हैं, बस थेरेपी। डंके बजा बजा के हयाते शहीद। आखिरी 6 मिसरे जनाब, दफना दिया यजीद को घर में। मिसरे पे दुआ चाहिए, बात पर रखूंगा। 6 लाइनों में टाइम कितना लग जाता है। दफना दिया, आप तैयारी कीजिए, बात अब देखिए आखिर में क्यों आती है। दफना दिया यजीद को घर में। मैं रुक रहा हूँ, पहले मिस्र पे जानबूझ के मैं रुकता नहीं। अली की बेटी का खुतबा हो रहा है,
और अस्करी अहले जुबान शहर में माफी मांग के कह रहा है, शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल। पंजाब जाऊं, पंजाबी भाइयों से कहूं कि उर्दू में डाल दो, शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल। सर जी लफ्ज है अजल, अजल 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 कहते हैं मौत। एक लफ्ज है तायर, तायर कहते हैं परिंदे को, तायर परिंदा, अजल मौत। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, दाने समझ के चुगने लगा तायरे अजल। मौला इज्जतें मजीद बढ़ाए। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, दाने समझ के चुगने लगा, दाने समझ के चुगने लगा तायरे। एक शोर है बिलाल सफों में संभल से, पीछे वाले पीछे न रहे, पीछे वाले आगे आए। गदीर खून की जानिब महफिल जा रही है। हाँ जी, गदीरी बन के बैठिएगा, गदीर वैसे भी पीछे वालों को आगे बुलाने का नाम। शामी महल में आन के बैठे जो, याद ही नहीं आएगा मैं क्या करूं। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, दाने समझ। इधर देखिएगा, इधर इशारा आ रहा है, इशारा। तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं, 45 मिनट हो गए पढ़ते पढ़ते, पौना घंटा हो गया है। मैं इशारा दे रहा हूँ और पहली बार कह रहा हूँ कि मुश्किल इशारा है। आप लोगों ने चलना है, प्लीज मेरे साथ चलना है। देखेंगे नहीं तो समझे, पूरी हमतन तवज्जो कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, अपन पूरा इन्वॉल्व हो जाइए मैं जो बात कर रहा हूँ। शामी महल में आन के बैठे जो बेमहल, दाने समझ के चुगने लगा तायरे अजल। एक शोर है बिलाल सफों में संभल संभल, सामने खुतबा हो रहा है, कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे मुंह के बल। नहीं भाई, मजमा संभालिए, अपना मजमा संभालिए। अब्बास मेरे भाई, ये मंजर कभी कभी बनते, अरीब भाई कभी कभी होता है ये माहौल। मैं कहता हूं पिंडाल पता नहीं उठ जाए, बात कहां चली जाए। कुर्सी नशीन खाक, ये पीछे वाले पीछे बैठेंगे, मौला का वास्ता, मेरे घंटे की मेहनत है, मैं बात मौला का वास्ता। कुर्सी नशीन खाक पे, इधर इधर गिरते थे मुंह के बल, मुंह के बल। अरे समझो मेरे भाइयों, ऐसे कुर्सी में मुंह के बल, मुंह के बल, मुंह के बल। फिर ये कैमरे बंदा ढूंढिए वो कौन है जो हुसैन इब्ने अली से लुकमा मांग के खा तो लेता है, लेकिन वो हाथ उठाकर उन्हें सलाम नहीं करता। सामने खुतबा हो रहा है, कुर्सी नशीन खुतबा सुन के गिरते थे, कुर्सी नशीन खाक पे गिरते थे मुंह के, मुंह के, मुंह के बल। मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहे, अरे लफ्जों के कर्ज, और लफ्जों के कर्ज जुल्म के सर फोड़ने लगे, लगता है फिर बुतों को अली तोड़ना। हमें तो अब्बास बाबा से डर लगता है। आजकल का 14वीं सदी का मरमान का मेरे मौला आप सबको हमेशा अपनी शेर ऐसे पढ़ा करेंगे
शेर ऐसे बड़ा करेंगे पढ़ने वाला भी ना फंसे और खुद भी बचेगा। मेरे ख्याल से पढ़ गए हैं जनाब पास उस साथ दुआ चला शामियों तुम हमसे लड़ोगे? अरे के बच्चों, हमारा चेहरों से नकाबे उतारो। मेरा नाम चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं तो अपने घोड़े की रकाबों पे जोर देके खड़े हो गए। यमीन से ये सार था कि निगाह देना, लाखों जिस्मों में थरथरी पैदा, लाखों जिस्मों में थरथरी पैदा। फरमाते शामियों मुझे अकेला न समझना, तुम सबको जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करना पड़ेगा। अच्छा, जिनके हाथ ऊपर है वो ऊपर रखें, जिनके नीचे हैं उनसे कोई डिमांड नहीं है। मेरे भाई अब रहना मेरे साथ है। फरमाते तुम्हें, जुमला सुनिए, अब्बास फरमाते हैं तुम्हें जहन्नुम भेजने के लिए मुझे सिर्फ जनाजों की नीयत करना पड़ेगी, लेकिन खुदा का शुक्र अदा करो मेरी मजबूरी है क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा ही हराम हो गया। ये बात जश्न से आगे निकल गई है, शाबान की जश्न से बात आगे निकल गई है। तुम्हारा जनाजा कब निकला है? तुम्हारा जनाजा शेरे बबर 10 लाख की आंख में आंख डाल के पता नहीं क्या हो जाए। 10 लाख की आंख में, अब ये मेरे भाई ने हुक्म कर दिया 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते शामियों कोशिश करना मुझे जलाल ना आए, और ये बात याद रखना। अरे पानी मियां, अरे पानी के ताने देते हो तुम बात बात में, क्या चाहते हो आग लगा दूं सुनो। मिलके बोलो हैदर 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 एक हुक्म और आ गया, पूरा कर रहा हूँ, कुछ हेर फेर हो जाए तो फिर संभाल लीजिएगा, ठीक है। अब ये भाई ने नायाब हलौरी साहब का जी मैं एक हुक्म की तामील करता सुनूं। अब नहीं, नायाब हलौरी साहब का मिसरा है, सरहद पार के शायर है, खुदा उनको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फरमा गए थे हाय मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया, हाय सुनिए हाय 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 मुफ़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। हद है उन्होंने तर्ज़ तबर्रुम बदल दिया। हुक्म भी बच्चे ने दिया मुक़स्सिरीन क्या क्या उन्होंने तर्ज़ तबर्रा बांध हो, मैं बॉडी वीडियो बनाऊंगा सारे वाले। हाय मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया। वो लोग जिनके बच्चे अली अली करने से गुरेज करते हैं, उनके साथ एक मसला हो गया, मैं आपको उनकी मजबूरी बता दूं। हाय मुक़स्सिरीन ने क्या क्या बदल दिया, हद है उन्होंने तर्ज़ तबर्रा बदल दिया। वो कहते हैं अपना है
अली नापसंद है, ये किसने अस्पताल में बच्चा बना। मेरे भाई राजी रहिएगा अपने बिल्कुल मेरे भाई को बैठ जाइए बिल्कुल। बिल्कुल अपने घर वाली बात है, मैं इसलिए इतना आप लोगों की मोहब्बत है और वो सारा कुछ, मेरा बड़ा लंबा सफर है। मौला जानते हैं मुझे सुबह वापस उतर के फिर सीधा आगे कोयटा का सफर करना है, अरुंदार रोड में। बस राजी रहिएगा, कोई कमी पेशी आप लोगों को लग रही है तो उसकी मांग कबूल कीजिए। नाम हुसैन नाम है ही इतना वसी है, आप यकीन जानो, आप लोग यकीन जाने, मैंने नाम हुसैन में इतनी वसअत देखी है कि टेंट कैटरिंग से लेके एयरलाइंस तक वो कौन सा इदारा है जो हुसैन के सदके में नहीं खा रहा। जुमला कह रहा हूँ, जुमला बड़ा कह रहा हूँ। कायनात आदम आलम में खतरनाक हद तक करीम को हुसैन कहता है। खतरनाक हद तक के करीब राजी रहिएगा। खुदा ये मोहब्बतें आप लोगों की नस्लों में मुंतकिल फरमाए। क्यों आज मदीने में ये कोहराम बपा है, क्यों आज मदीने में ये कोहराम बपा है। शायद किसी बीमार का ताबूत है। क्या मातम, क्या मातम। तमहीद की मेरे बुजुर्ग बड़े हौसले से सुनिए। असल मैं तमहीद करता ही नहीं, मैं मसाज करता। सुर्ख आंखों वाले बादशाह का ताबूत बरामद हुआ। मुझे नहीं भाई ने बोला है कि इमाम सज्जाद की शहादत हो गई। अब मैं आप सब अज़ादारों की मौजूदगी में इनसे सवाल करता हूँ, ये मुझे बताएं मैं सैयद सज्जाद की कौन सी शहादत मैं खैमे जलना पड़ूंगा। मैं 4 साल की बहन के तमाशे पर कौन सी शहादत पढ़ूं यार, क्या जज्बा है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे जवान मातम करते मसाइब की इब्तिदा है यार, मैंने नहीं देखे, मैं नहीं कर रहा आपको सामने। मेरे भाई बड़े मैंने भी शुरू किया। मेरे पता नहीं मैंने कौन सा जुमला पढ़ना है, कहाँ से बात को शुरू करूं। आप लोगों ने गिरिया इब्तिदा में इतना रख दिया है, मैं क्या पढ़ूं। मसाइब के आगाज में ही सिर्फ इतना कहता हूँ, ज़ुल्म थक गए सज्जाद। अगर कभी अब्बास मेरे भाई रोशन या मधुम हो सके, अगर मधुम हो सके कुछ तो एक साल सैयद सज्जाद जिंदान के अंधेरों में रोते रहे। 2.5 से 3 मिनट की गुंजाइश पैदा कीजिए। ज़ुल्म थक गए लेकिन सज्जाद न थके, जिंदान थक गए लेकिन अली की बेटियां
उठाइए सर अपने और मुझे देखिए, मुझे देखिए। आप लोग मुझे देख रहे हैं ना, मैं जुमला कह के आप सबको देखिए। मैंने आप लोगों के चेहरे ऊपर इसलिए करवाया ताकि मैं आप लोगों को देखूं और मैं वो चेहरा देखूं वो कौन सा है जिस पे तासुरात देखा अभी तक नमूदार नहीं हुए। रोने आए हैं इमाम सज्जाद को, रोने आए हैं। आइए रखिए मेरे सर पे कुरान, ये आपके वो मजलूम इमाम हैं जिनकी इमामत की पूरी मुद्दत खून रोते हुए। मातम 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 की आवाज है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। हौसला हौसला मेरे भाई, हौसला मेरे भाइयों, हौसला मेरे भाई, हौसला। जनाब अली अकबर की नालैन के सदका ये जवानी नसीब हो। अब्बास भाई मैं जुमला कह गया, जिस इमाम की इमामत की पूरी मुद्दत खून रोते हुए। सादात यार सादात, बिलखुसूस सादात मुझे इजाजत दे, मैं जुमला कह रहा हूँ, दीजिए इजाजत, मैं जुमला कह रहा हूँ। इमामत की पूरी मुद्दत खून रोते गुजरी है, रखिए मेरे सर पे कुरान। वाहिद इमाम है ये आपके इमाम सज्जाद जिनकी ताज पोशी जलते हुए खैमों में। कोई इस बच्चे को रोते हुए देखे, कोई इस बच्चे की आंखों को देखे। सर उठा के इधर देखिए, मुझे देखिए। सारा साल आप लोग जाकिरीन से सुनते हैं ना, सारा साल सुनते हैं ना कि सैयद सज्जाद आपके पहलू में बैठ के रो रहे हैं। सारा साल सुनते हैं। अरे भाई मेरा मेरा मुझे इन सभी हाथ की कसम है, जो दिल में है वो जुबान पे है। अगर मैं रोने लग जाऊं तो पढ़ेगा कोई नहीं, वरना मेरा मिंबर के खिलाफ में हाथ है। मैं इतनी बड़ी कसम उठा रहा हूं, खुदा करे मेरी सांसें रुक जाएं, मैं ये जुमला ना पढ़ूं। सारा साल उलमा और खुतबा से सुनते हैं कि सैयद सज्जाद आपके पहलू में बैठ के रो रहे हैं। रखिए मेरे सर पे कुरान, 72 मैयतों का वारिस जो सारा साल हर मजलिस में आपके पहलू में बैठ के रोता है, वो आज थक के ताबूत में सो गया। जवानों को संभालिए, संभाले कोई इन जवानों को, खुदा का वक्त। आज उनकी मजलिस में जनाब अकबर है, इमाम हुसैन है, जनाब अब्बास है, जो हर मजलिस में रोते हैं, वो आज ताबूत में। हिम्मत नहीं हो रही, मेरा अपना दम घुट रहा है। मैं 1 मिनट के बाद मेरे ख्याल है बराम की नहीं होनी, ताबूत ऊपर ही रहेगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ताबूत ऊपर ही रहेगा, सलाम ऊपर चल के सब करेंगे। बराम की होनी नहीं है, वो ऊपर बराम की हो चुकी होगी जब आप जाएंगे। अब वहां सब लिपट के रोएंगे, वहीं सब गिरिया करेंगे। अगर कोई सैयद है तो अभी कुरान उठाए, चले जाए उस दरवाजे पे जिसके पीछे माए बहनें बैठ के सुन रही हैं। रखिए किसी भी बहन के सर पे कुरान। मैं कितनी बहनें आज की मजलिस में ऐसी साबित कर सकता हूं जो इस पहर भी सर पे कुरान रख के कहेंगी, मैं अपने घर से दूर मजलिस सुनने आई हूं, लेकिन मैं बेवारिस नहीं, मेरा भाई मेरे साथ है। कितने भाई ऐसे बैठे हैं, कितने भाई ऐसे बैठे हैं जिनके सर पे कुरान रखी है, वो कहेंगे मेरे अंदर जिम्मेदारी है, रात आधी गुजर गई है, मेरे साथ बहन है, मैं
मैंने बहन को घर लेकर जाना है, मेरे साथ बहन आई हुई है, हालात अच्छे नहीं है, मैंने बहन को घर की चार दीवारी के अंदर भेजना है, उसके बाद कुछ अपना सोचूं तो सोचूं, सबसे पहले बहन घर पहुंचानी है। भाई जिम्मेदारी समझ के बैठे हैं कि बहनें साथ आई हैं, बहनें मान रख के बैठी है कि हम भाइयों के साथ आई हैं। बहनों को मान है, भाइयों को जिम्मेदारी है। गुरबत हुसैन की कसम है, तारीख के लिए 1600 मील के सफर में बाबा के कातिल जब भी तमाचा मारते थे शिकायत नहीं करती थी, सज्जाद के जंजीर हिलाकर फकत इतना कहती थी, सज्जाद घर कब जाएंगे, और सज्जाद मैं थक गई हूं। जवान के हाथ पकड़ो, वो मेरे भाई के हाथ पकड़ो, मौला का वास्ता, छोड़ दूं या एक जुमला पढ़ दूं? पढ़ लूं एक जुमला? इमाम है, अब मातम की तैयारी कीजिएगा, फिर कोई हाथ ऐसा ना हो जो मातम के लिए ना उठे। इमाम हुसैन की बेटी पूछती थी घर कब आएगा, इमाम हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद पूछते थे फुफी मुझे मौत कब आएगी, बेटी कहती थी घर कब आएगा, भैया सज्जाद घर कब आएगा, अब मातम की तैयारी कर लो। सज्जाद पूछते थे मौत कब आएगी, रख मेरे सर पे कुरान, और जो मोड़ मोड़ पे मौत मांगता था वो मदीने वापस आ गया, और जो जीना चाहती थी वो परदेश में। हाथ पकड़े, हाथ पकड़े, खुदा की कसम लुगत पे बस हो गई है, आले मोहम्मद पे इतने जुल्म हुए हैं। मैं 1-1.5 मिनट के बाद मिंबर छोड़ रहा हूं, अगले साल वही रोएगा जो जिंदा होगा, नहीं पता मेरी या किसी की जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। हसरत ना बचाना, कम अज कम एक आंसू सैयद सज्जाद की गुर्बत में बहा देना, ताकि तुम्हारी और मेरी बख्शिश का सामान। मैं क्या पढ़ूं, कितनी गुर्बत, अरे भाई लुगत पे बस है, लुगत बताई नहीं, लफ्ज खत्म हो गए। बाकिर मौला दीवारों में टक्करें मार के रोते थे, मदीने के लोगों ने पूछा मौला रोते क्यों हुए, फरमाते रोऊं ना तो क्या करूं, वाक़या करबला के बाद 36 साल तक मेरे बाबा जिंदा रहे, मैंने 36 बार कोशिश की है, मैं अपने बाबा सज्जाद के पांव नहीं चूम सका। लोगों ने कहा क्यों, फरमाया इसलिए कि मेरे बाबा के पांव से गोश्त खत्म हो गया और शाम की राह है। आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी जुमला, बिल्कुल आखिरी आधा मिनट, बिल्कुल आखिरी आधा मिनट। 4 साल की बहन शाम में दफना के कड़ियां उतार के, बड़ा मुश्किल है 4 साल की बहन परदेश में सुला के कब्र छोड़ के जाना। आ गया अरबईन हुसैनी भी सर पे, खुदा आप लोगों को भी नजर से करवाला पैदल चलना नसीब करे। 1 साल के बाद चंद बहनें अपने भाई का जहनुम मनाने आई। मेरे भाई हौसला एक कलम है के लिए बैठना, मैं आधे मिनट के बाद मिंबर छोड़ूं, फिर उसके बाद मिलके गिरिया करेंगे। अभी बीबियां नाकों से नहीं उतरी थी कि सैयद सज्जाद बाबा हुसैन की कब्र पे पहुंचे, कब्र की पांती सर मार के 3 बहन की है। मैंने सारा मसाइब छोड़ दिया है, मैं 3 बहन पढ़ के मिंबर भी छोड़ रहा हूँ। कब्र की पांती सर मार के इमाम सज्जाद ने फरमाया बाबा हुसैन, बाबा बाबा नाराज नहीं होना, बाबा प्यासे गले पे खंजर चलवाना बड़ा आसान है। करबला की जमीन में जलजला आया,
दूसरा बैन किया, भैया अकबर महसूस न करना, सीने में बर्छी खाना बड़ा आसान है। मक्तल की जमीन में जलजले आए। तीसरा बैन किया, चचा अब्बास महसूस न कीजिएगा, दरिया किनारे प्यासा शहीद होना आसान है। मैं हुक्मन कह रहा हूं, जुमला कहूं, हर हाथ सर पे मातम के लिए आए। ये सर का मातम उस बीबी की सुन्नत है, उस बीबी की हसरत है जिसके हाथ कसे गर्दन पर हर बंदा जुमले के बाद अपने हाथों से सर पे मातम करेगा। मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूं, रिवायत के फिक्रे, कब्रों में तीनों लाशें तड़पी, सज्जाद प्यासा जिबा होना आसान है, बरसी खाना आसान है, नहर किनारे बाजू कटवाना आसान है। और सज्जाद मुश्किल क्या है? चीख निकली इमाम सज्जाद की, रो के फरमाते हैं, बाबा ये तीनों काम आसान है, मुश्किल ये है ज़ैनब जैसी माँ हो, शाम का बाजार हो, मोड़ मोड़ में कहे मुझे चादर दे दो। ओ मैं अब्बास की मलका, ओ मैं अकबर के पालने वाली, ओ गाजी मेरे सामने नजरें नहीं उठाता था, और मुझे इस मोड़ पे चादर दे दो, मैं अगले मोड़ पे